तो सबसे पहले मैं कॉन्टैक्ट फॉर्म को बनाने के लिए एक सेक्शन स्टार्ट करता हूँ और सेक्शन के अंदर एक कंटेनर ओपन करेंगे। सेक्शन के अंदर कंटेनर, ओके गाइस, और कंटेनर के अंदर एक रॉ ओपन करेंगे हम, और इस रॉ के अंदर हम लोग एक कॉलम ओपन करेंगे जिसको उसकी स्पेस देंगे 6, क्योंकि ये वाली जो साइड है 6 उसको हम फ्री रखेंगे यानी खाली रखेंगे, और ये कॉन्टैक्ट फॉर्म हमारे कॉलम D6 के अंदर आ जाएगा या कॉल 6 के अंदर आ जाएगा। 6 कॉलम के अंदर हमारा ये फॉर्म आ जाएगा। और ये जो इमेज है ये मैं बैकग्राउंड से लेकर आऊँगा। अभी आप देखेंगे कि कैसे मैं इसको बैकग्राउंड से लेकर आऊँगा। ठीक है, तो कॉल 6 यहाँ लिखते हैं, MD लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो रिस्पॉन्सिव के लिए हम लिखते हैं MD, आप लिख भी सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कॉल 6 आपने लिखा, उसके अंदर मैं एक फॉर्म का टैग ओपन करूँगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैं फॉर्म बना रहा हूँ, तो फॉर्म का टैग ओपन करते हैं। और उसके अंदर फॉर्म के अंदर हम लोग डॉट फॉर्म ग्रुप की एक क्लास ओपन करेंगे जो कि बूटस्ट्रैप की क्लास है। ठीक है, और इस फॉर्म ग्रुप के अंदर हम एक इनपुट फील्ड रखेंगे। सही है, इनपुट फील्ड, और इसके अंदर मैं प्लेस होल्डर लिख देता हूँ कि योर फर्स्ट नेम। यूज़र से हम इनपुट लेने के लिए ये इनपुट फील्ड लगाते हैं। ठीक है, तो एक फॉर्म ग्रुप आ गया, एक दूसरा फॉर्म ग्रुप मैं बनाऊँगा। ओके गाइस, और इसके अंदर मैं एक और इनपुट फील्ड दूंगा, और इसके अंदर मैं प्लेस होल्डर दोबारा टाइप करूंगा और इसके अंदर लिख दूंगा ईमेल। ठीक है, और इस फॉर्म ग्रुप के बाद एक और फॉर्म ग्रुप ओपन करेंगे, और इसके अंदर एक और इनपुट फील्ड ओपन करूंगा मैं। ठीक है, और इसके अंदर भी प्लेस होल्डर मैं टाइप कर दूंगा जिसमें मैं लिख दूंगा मैसेज, यानी अगर यूज़र कोई मैसेज देना चाहे। ठीक है, और इसके बाहर एक बटन ओपन करेंगे, उसको भी मैं डिव के अंदर, सिर्फ डिव के अंदर रख देता हूँ, और इसके अंदर मैं एक बटन को इस तरह से टाइप करके और उसके अंदर लिख दूंगा सबमिट। ठीक है, ये एक बटन होगा जिसके क्लिक पर फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो क्लास, इसको मैं कोई क्लास दे देता हूँ, फॉर्म BTN की इसको क्लास दे देता हूँ। ठीक है, और अब मैं इसको क्या करता हूँ, अपने ब्राउज़र पे जाता हूँ और चेक करता हूँ। ओके गाइस, अभी हम ब्राउज़र पे जाते हैं और इसको चेक करते हैं। ये मेरे पास इस तरह से शो हो रहा है मेरा ये फॉर्म। ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इसके अंदर एक बूटस्ट्रैप की क्लास है। ठीक है, फॉर्म के लिए हम यूज़ करते हैं फॉर्म कंट्रोल। जैसे ही हम ये क्लास लगाएंगे तो आप देखिएगा इसमें बहुत खूबसूरती हमारे फॉर्म में आ जाएगी, और इसी तरह से इस वाले इनपुट फील्ड में भी हम ये क्लास कॉपी पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और क्लास, इस तरह से मैंने तीनों इनपुट फील्ड्स के अंदर ये क्लास जो है वो कॉपी पेस्ट कर दी है, यानी राइट कर दी है। ठीक है, अब आप देखिएगा ये जो इनपुट फील्ड्स हैं ये किस तरह से शो होंगे। ये देखिए, ये बहुत खूबसूरती से मेरे पास शो हो रहे हैं, यानी बूटस्ट्रैप ने इसको कंट्रोल कर दिया अपने फॉर्म कंट्रोल की क्लास की मदद से। ठीक है, अब मैं इस सबमिट बटन को डिज़ाइन करूँगा। ठीक है, सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ कि इस सेक्शन को एक क्लास दे देता हूँ, क्लास का नाम दे देता हूँ। ठीक है, और उसको मैं देता हूँ फॉर्म कंट्रोल नहीं, फॉर्म सेक्शन का नाम दे देता हूँ उसको, क्योंकि एक क्लास का नाम है, हमारी कस्टम क्लास है, ये हमने ख़ुद से डिफ़ाइन की है। ठीक है, तो इसको आप कोई सा भी नाम दे सकते, और यहाँ हम इस क्लास को पेस्ट कर देंगे, और इसके ऊपर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस बटन को हम लोग डिज़ाइन करेंगे। तो इस फॉर्म सेक्शन के अंदर जो बटन है इसको मैं टारगेट करूँगा, इसको सबसे पहले कुछ पैडिंग दूंगा। ठीक है, मैंने इसको पैडिंग दे दी है 8 पिक्सल अप एंड डाउन से, 30 पिक्सल लेफ़्ट राइट से। ठीक है, इसको मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर
बैकग्राउंड कलर की स्पेलिंग मैं ठीक कर देता हूँ और इसमें मैं बैकग्राउंड कलर को पास करा दूँगा जो ऑरेंज कलर का मेरे पास कलर है, ठीक है। ओके गाइज़, ये मैंने कलर दे दिया इसको बैकग्राउंड कलर, और टेक्स्ट का जो कलर है वो मैं कर देता हूँ वाइट। ओके, और कुछ मार्जिन दे देता हूँ इसको टॉप से, मार्जिन टॉप से दे देता हूँ इसको 20 पिक्सल। ओके, और अभी अपने ब्राउज़र पे जाके चेक करता हूँ कि ये फॉर्म का जो बटन है ये डिज़ाइन हुआ है या नहीं, ठीक है। तो जैसे ये अभी रिफ़्रेश होगा तो आप ये देखेंगे कि ये जो फॉर्म का बटन है ये डिज़ाइन हो चुका है, लेकिन इसके ऊपर एक बॉर्डर लग चुका है। तो बॉर्डर के लिए मैं क्या करूँगा, इसको बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ इसको। ट्रांसपेरेंट मतलब 2 पिक्सल सॉलिड बॉर्डर इस पे रहेगा, लेकिन ट्रांसपेरेंट रहेगा, नज़र नहीं आएगा। अब मैं अपने ब्राउज़र पे जाता हूँ और इसको चेक करता हूँ तो ये बॉर्डर यहाँ से हट जाएगा, यानी नज़र नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा जी, ये अब भी नज़र आ रहा है। मैं चेक करता हूँ कि क्या मसला है। ओके गाइस, ये आप देख सकते हैं ये बटन के ऊपर से बॉर्डर हट चुका है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हमारे इस फॉर्म को हमने इस तरह से बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये हेडिंग लगाते हैं, ठीक है। इसको लगाने के लिए हम index.html के अंदर जाएंगे, इस रॉ के अंदर एक कॉलम ओपन करेंगे .col, ठीक है। और जैसे ही आप .col लिखेंगे इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको इसको कॉल 12 कर देते हैं, क्योंकि 12 कॉलम हमें चाहिए होंगे एक हेडिंग के लिए। वो इस वजह से क्योंकि अगर मैं 6 दूंगा तो ये और ये आपस में कॉलैप्स कर जाएंगे, ठीक है। तो H1 के अंदर मैं क्या करूँगा, कॉन्टेक्ट अस इस तरह से मैं लिख दूंगा, ठीक है। और कॉन्टेक्ट की स्पेलिंग ठीक करनी थी मुझे, और इस एस को स्मॉल कर देता हूँ। अब मैं जाता हूँ और सिर्फ अब ये क्या करूँगा कि मैं इधर H1 के अंदर एक क्लास देता हूँ, क्लास ओपन करता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या लिखूँगा, टेक्स्ट सेंटर। टेक्स्ट सेंटर जैसे ही मैं लगाऊँगा, मैं अपने ब्राउज़र के ऊपर जाता हूँ और इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे कॉन्टेक्ट अस की जो हेडिंग है वो आ गई होगी और वो सेंटर में होगी। ओके गाइस, ये आप देख सकते हैं ये कॉन्टेक्ट अस की हेडिंग है। इसको मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, style.css में जा कर के ये जो फॉर्म सेक्शन वाली क्लास है इसको मैं टारगेट करता हूँ और इसको मैं कुछ पैडिंग देता हूँ अप एंड डाउन से, ठीक है। मैंने अप एंड डाउन से इसको पैडिंग दे दी है। ओके, अब मैं जाता हूँ अपने ब्राउज़र के, अब H1 को भी मैं थोड़ी सी पैडिंग दे देता हूँ। फॉर्म सेक्शन के अंदर जो H1 अभी मैंने बनाया था कॉन्टेक्ट अस के नाम से, उसके अंदर हेडिंग डाली थी, ठीक है। इस फॉर्म सेक्शन के अंदर H1 को भी मैं पैडिंग दे देता हूँ अप एंड डाउन से 30 पिक्सल और लेफ़्ट राइट से 0। अब मैं अपने ब्राउज़र के ऊपर जाता हूँ और रिफ़्रेश करता हूँ इसको, तो आप देख सकते हैं इस सेक्शन ने अप एंड डाउन से 50 पिक्सल ले लिए और पैडिंग, और इसने इस हेडिंग को कॉन्टेक्ट अस के हेडिंग को भी 30 पिक्सल अप एंड डाउन से पैडिंग दे दी है, ठीक है गाइस। तो अब ये इसके अंदर हम क्या करते हैं, इस H1 को मैं ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ अपर केस में, ठीक है। ओके गाइस, मेरा जो ये टेक्स्ट है वो अपर केस में आ चुका है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस इनपुट को टारगेट करता हूँ, ओके। और इस इनपुट को टारगेट करने के लिए मैं इस फॉर्म सेक्शन के अंदर जो मेरा इनपुट है, इनपुट का टैग है, इसको मैं टारगेट करूँगा और इसका बॉर्डर क्या कर दूँगा, सबसे पहले नन कर दूँगा, बॉर्डर नन। और फिर मैं बॉर्डर बॉटम के एक प्रॉपर्टी है इसको मैं अप्लाई करूँगा इसके ऊपर, बॉर्डर बॉटम 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कलर। ओके, जैसे हम ये इसके ऊपर ये अप्लाई करेंगे, बॉर्डर की स्पेलिंग मैं ठीक कर देता हूँ, बॉर्डर बॉटम 2 पिक्सल सॉलिड, और इस तरह से ब्लैक कलर मैंने इसको दे दिया, ठीक है। अब जैसे ही मैं अपने ब्राउज़र के ऊपर जाऊँगा और इसको चेक करूँगा
ये देखिए इसका जो बॉर्डर है वो ख़त्म हो चुका है और इसका जो बॉर्डर बॉटम है वो 2 पिक्सल आ चुका है। ठीक है, अब इस फॉर्म सेक्शन के बैकग्राउंड के ऊपर मैं एक इमेज लगाऊंगा। यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो इसके ऊपर मैं अप्लाई कर देता हूँ और उसमें हमें URL पास कराना पड़ता है। तो URL के अंदर सिंगल कोट्स के अंदर इमेजेस के फ़ोल्डर में मैं जाऊँगा और इस इमेजेस के फ़ोल्डर के अंदर एक इमेज पड़ी है जो मैं यहाँ लिंक करा। इसके अंदर एक इमेज है ऑरेंज डिश के नाम से, ऑरेंज डिश डॉट, अब वो PNG में है या JPG में है वो ये देख लेता हूँ मैं। ये PNG की फ़ाइल है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ PNG और इसके ऊपर बैकग्राउंड की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैं लगा देता हूँ। ओके, तो बैकग्राउंड पोजीशन, बल्कि इसके ऊपर कुछ अप्लाई नहीं करता, बस इसके ऊपर एक प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट कर देता हूँ ताकि ये इमेज एक ही बार हमें शो हो जाए, ये रिपीट ना हो। ओके गाइज़, ये इमेज आपके सामने ये देखें राइट पे आ चुकी है। इसके ऊपर मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ लगाई हैं जैसे बैकग्राउंड पोजीशन राइट, यानी इस इमेज को मैंने यहाँ राइट पे फिक्स करा दिया। ठीक है, इसको थोड़ी सी पैडिंग दी है, ठीक है, 50 पिक्सल इसको पैडिंग दे दी है और मार्जिन भी इसको 50 पिक्सल दे दिया है। अब मैं इस इनपुट फील्ड्स को कुछ हाइट दूंगा, ठीक है, हाइट, ताकि इसकी जो हाइट है वो थोड़ी सी बढ़ जाए। तो मैं इसको क्या करता हूँ 30 पिक्सल इसकी हाइट कर देता हूँ। अब इन इनपुट फील्ड्स की जो हाइट है मैं रिफ़्रेश करूँगा और आप देखेंगे कि इसकी जो हाइट है वो थोड़ी सी बढ़ गई होगी। ठीक है, अच्छा जी, ज़्यादा इस पर इफ़ेक्ट नहीं आया है तो मैं इसको ऐसा करता हूँ कि 40 पिक्सल कर देता हूँ इसकी हाइट को। आई थिंक ये अभी तक लोड हो रहा है। ओके गाइज, आप ये देख सकते हैं कि इसकी जो हाइट है वो पहले से थोड़ी सी बढ़ गई है। ठीक है, तो इस तरह से आप इनपुट को हाइट भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने इसको हाइट कितनी दी है, हाइट 50 पिक्सल दी है। ठीक है, 30 पिक्सल से हटा करके हाइट 50 पिक्सल कर दी है। तो ये ऑलमोस्ट हमारा कॉन्टेक्ट अस का जो फॉर्म था वो भी तैयार हो चुका है। ये मेरा फॉर्म है, इसके राइट साइड पे मैंने एक इमेज लगा दी है। अब हम क्या करेंगे, अभी हम अपना ये फुटर तैयार करेंगे। बिल्कुल सिंपल सा मेरे पास एक फ़ुटर है, तो आप इसके अलावा अच्छा सा फुटर भी बना सकते हैं। बस जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने ये फ़ुटर तैयार किया है, तो जल्दी से मैं इस फुटर को आपके लिए तैयार करता हूँ और फिर आपके सामने इसको शो कराता हूँ। तो इस सेक्शन से नीचे हम जाएंगे, ठीक है, तो इसमें एक फुटर का टैग मैं ओपन करूँगा। फुटर के टैग के अंदर अब मैं क्या करूँगा, फुटर के टैग के अंदर मैंने एक कंटेनर का डिव ओपन किया। ठीक है, एक डिव ओपन किया, इसको कंटेनर का नाम दिया है। ठीक है, और इसके अंदर एक रॉ ओपन किया जैसे हम यूजुअली करते हैं। ठीक है, एक डिव ओपन करी, उसके अंदर रॉ, उसको क्लास का नाम दे दिया। फिर इसको मैंने क्या किया है, इस रॉ को कॉल md3 कॉल md3 कॉल md3 और कॉल md3 यानी 3 के कॉलम में मैंने इस रो को ब्रेक कर दिया है। ठीक है, डिवाइड कर दिया है इसको। तो कॉल md3 के अंदर मेरी ये जो लोगों की इमेज है वो मैंने लिंक करा दी है, इमेज का टैग लगाया और उसके अंदर इमेज को लिंक करा दिया। ये आपको दिख रही है ये वाली जो लोगों की इमेज है, और उसके नीचे मैंने लिख दिया फ्रूट गाला। ठीक है सही है, तो इस तरह से ये आपको शो हो रही है। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब क्या किया मैंने कि इस एक और कॉलम डी लिया, कॉलम D3, और उसके अंदर ये फ्रूट लिख दिया, फ्रूट्स। ठीक है, ये आपको शो हो रहा होगा ये जो फ्रूट्स है। फिर एक और कॉलम डी लिया, इसको अंदर सर्विसेज, और इसी तरीके से कॉलम D3 के अंदर कॉन्टैक्ट लिख दिया। ठीक है, लेकिन ये तो वो प्रोजेक्ट है जिसको मतलब हम देख करके बना रहे हैं। ठीक है, अब ये जो जिस पे हम काम कर रहे हैं वो ये वाला प्रोजेक्ट है। जैसे ये रिफ़्रेश होगा अभी आप देखेंगे, ये देखिए गाइस, ये मेरे पास इस तरह से शो हो रहे हैं। तो जल्दी से मैं अब जाता हूँ और इसकी स्टाइलिंग करता हूँ। ठीक है, तो style.css के अंदर मैं जाऊँगा और फुटर की स्टाइलिंग करूँगा। मैं यहाँ लिखूँगा फुटर, और फुटर के अंदर जो मेरे पास H4 की हेडिंग है, सही है,
मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सी वाली, ये सॉरी H4 नहीं, H5 के अंदर ए का टैग है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको टारगेट करता हूँ सबसे पहले स्टाइल डॉट। तो H5 के अंदर ए का टैग जो है, इसको मैं टेक्स्ट डेकोरेशन इसका नन कर देता हूँ। ओके गाइज, इसके ऊपर मैंने कलर अप्लाई कर दिया है, ठीक है, ऑरेंज कलर, और इसको कुछ फ़ॉन्ट साइज़ दिया है 25 पिक्सल। और अब मैं इसके हॉवर के ऊपर, ओके गाइज़, ये आप देख सकते हैं इस फ्रूट गाला का कलर भी मैंने इस लोगो के हिसाब से कर दिया है, ठीक है, चेंज कर दिया है। इस फ्रूट्स की हेडिंग और ये तमाम जो नेविगेशन टैब्स की हेडिंग्स हैं वो चेंज हो चुकी है। अब मैं इसके हॉवर के ऊपर इसको ट्रांसफॉर्म करा देता हूँ। ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट की एक प्रॉपर्टी है, वो इसके ऊपर लगा देता हूँ, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई -20 पिक्सल। जैसे ही अब हम इसके ऊपर हावर करेंगे तो ये देखिएगा ये स्मूथली ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा हल्का सा, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे जैसे ही मैं इसके ऊपर हावर करूँगा, ओके गाइस, ये वर्क नहीं कर रहा, तो मैं देखता हूँ कि क्यों। इसके ऊपर हम एक प्रॉपर्टी है वो लगा देते हैं, ट्रांजिशन 0.5 सेकेंड। तो मैंने ये ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई की इसके ऊपर प्रॉपर्टी लगा दी है। तो इस CSS के अंदर आप आएंगे तो ये देखेंगे कि इसके ऊपर मैंने H5 के ऊपर हावर के ऊपर मैंने ये प्रॉपर्टी लगाई है और H5 के ऊपर ट्रांजिशन 0.5 सेकेंड कर दी है। तो ऑलमोस्ट हमारा फुटर भी तैयार हो चुका है। इसका जो लास्ट काम है वो ये है कि इसको मैंने रिस्पॉन्सिव करना है। तो रिस्पॉन्सिव के लिए मैं हेडर को आपके लिए बना चुका हूँ, ठीक है। तो इसको जैसे ही मैं इंस्पेक्ट करके देखूँगा तो क्या क्या दिखने को मिलेगा हमें कि इसकी जो मोबाइल की जो स्क्रीन है, मोबाइल स्क्रीन, वो रिस्पॉन्सिव हो चुकी है। ओके गाइस, ये सबसे छोटी वाली स्क्रीन, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं और ये 320 पे आते हैं, 320 स्क्रीन के ऊपर आते हैं, तो ये आप देखेंगे कि हेडर इसका बन चुका है, हेडर इसका रिस्पॉन्सिव है, इसका हेडर हम रिस्पॉन्सिव कर चुके हैं। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखें होम, फ्रूट, सर्विसेज, ये सारे टैब्स इसके खुल ओपन हो रहे हैं, ओके। लेकिन ये जो बाकी बैनर सेक्शन है ये थोड़ा सा अजीब सा है, और ये जो चीज़ें हैं ये भी सही से नहीं दिख रही हैं, तो इनको भी रिस्पॉन्सिव करना पड़ेगा, ओके गाइस। तो उसके लिए अब इसको हम रिस्पॉन्सिव करते हैं जल्दी से।